हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी एंड आई होप आपको हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो जो मैंने योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर पर बनाई थी वो पसंद आई होगी। अब मैं आ गया हूं भाई सेकंड वीडियो के साथ जो है हमारे चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स पर। तो भाई इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हम लेकर आ गए हैं। मतलब इन शॉर्ट भाई अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिविजन भी होना है और हु नोज आपको यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को चालू करते हैं। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी। तो भाई ये क्वेश्चन ज्यादातर शॉर्ट में देखने को मिलता है, लॉन्ग में नहीं आता है ये, अगर सिर्फ पर्सनैलिटी पूछा जा रहा है। तो भाई जो पर्सनैलिटी हमारा वर्ड है वो डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड से जो है पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क। तो भाई उस समय की अगर बात करते हैं एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन की, तो उस समय जितने भी ड्रामास में बहुत सारे एक्टर्स रहते थे वो ये मास्क वगैरह पहना करते थे। तो भाई अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं ना, तो पर्सनैलिटी का मतलब है कि सिर्फ आउटर अपीयरेंस एक चीज नहीं होती है, उसके अलावा एक इंडिविजुअल की बहुत सारी इंटरनल चीजें भी होती है जो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। भाई किसी भी बॉडी की, किसी भी इंसान की हैबिट्स क्या है, ट्रेड्स क्या है, एटीट्यूड कैसा है, कैसा वो सोचता है, थॉट प्रोसेस क्या है, सारी चीजें जब कंबाइन होती हैं तो किसी की एक पर्सनैलिटी बनती है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो भाई टोटल ऑफ ऑल दैट अ पर्सन इज, मतलब एक इंसान असलियत में कैसा है, क्या है, कैसे उसकी चीजें चलती है, भाई उसको हम उसका पर्सनैलिटी बोलते हैं। इसमें एक जन का बिहेवियर देखा जाता है कि वो खुद से कैसे बिहेव करता है, बाकियों से कैसे बिहेव करता है, बाकी अपने सराउंडिंग में वो कैसा बिहेव करता है, सारी चीजें देखी जाती हैं। तो फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल, जितने भी टाइप की चीजें होती है सब हमें पर्सनैलिटी में देखने को मिल जाती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन होते हैं हमारे पर्सनैलिटी के, याद रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया था टिप्स वाली वीडियो में कि अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपके लिए नीचे मैंने पर्सनैलिटी की दो डेफिनेशन भी डाल दी हैं, आप चाहे तो इनको रीड कर सकते हैं। तो कभी भी बोर्ड में आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। हम आपके लिए पीपीटी में शॉर्ट में आंसर लेकर आते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन के अंदर से भी आ सकता है। जैसे कि आपको ये आ सकता है, भाई इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के बारे में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा जो भी चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको अच्छे से सुनिए और समझिए। कई बार तो सिंपल यही क्वेश्चन जाता है कि कोई भी एक डेफिनेशन लिख दो पर्सनैलिटी की, तो आपको डेफिनेशन बनना चाहिए। अब वहां पर अगर आप ये भी बता देते हैं वो डेफिनेशन किसने दी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मजा आ जाएगा चेकर को भी। फिर एक्सप्लेन शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जो एक क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सैंपल पेपर, पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत बार ये हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई 1940s में जो विलियम हर्बर्ट शेल्डन थे, इनने लोगों को क्लासिफाई किया बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग। इनने कहा कि भाई जैसे आपका बॉडी टाइप है उसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है आपकी पर्सनैलिटी से, उसको हम लिंक कर सकते हैं। तो इनने भाई पर्सनैलिटी को तीन टाइप्स में स्प्लिट किया, बॉडी को तीन टाइप में स्प्लिट किया और उनको हम सोमेटोटाइप्स बोलते हैं। एक है हमारा एंडोमॉर्फ, एक है हमारा एक्टोमॉर्फ और एक हमारा मीजोमॉर्फ। अब हम तीनों को देख लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ब्रीफली। तो एंडोमॉर्फ की अगर हम बात करते हैं भाई, इनको विसेरोटोनिक भी बोला जाता है। और अगर इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो भाई ये हमारे सोशल टाइप के होते हैं ना, एकदम रिलैक्स्ड रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, अफेक्शनेट, लविंग, टॉलरेंट, सोशेबल रहेंगे। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटीज हमें देखने को मिलती है कि सोशल कनेक्शंस अच्छे रहते हैं। फन लविंग रहेंगे, अच्छा ह्यूमर अच्छा रहेगा इनका, इवन टेम्पर्ड पीपल हैं ये, और फूड बहुत पसंद करते हैं। अगर इनके हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो दिया हुआ है भाई फिजिकल राउंड विथ वाइड हिप्स एंड नैरो शोल्डर्स। यहाँ पर मैंने राइट साइड में आपको फोटो वगैरह भी डाल दी है। तो इनका अपीयरेंस ऐसा है क्योंकि थोड़ा सा फैट का अक्यूमुलेशन हमें इनकी बॉडी में देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक्टोमॉर्फ की अगर हम बात करते हैं तो सेरोब्रोटोनिक टाइप इसको बोलते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं भाई, इंट्रोवर्ट्स रहते हैं, स्किनी, थिन विथ नैरो शोल्डर्स एंड हिप्स विथ लिटिल फैट ऑन देयर बॉडी। तो ये हमें इनका वो देखने को मिल जाता है फिजिकल अपीयरेंस। उसके सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, सोशली थोड़े से एंग्जियस रहते हैं, एंजाइटी का प्रॉब्लम इनको रहेगा, क्वाइट रहेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बात करी जा रही थोड़ी थोड़ी सी, रिजर्व रहते हैं, बहुत आर्टिस्टिक और थॉटफुल रहते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। मेरी मेरी बात करी जा रही मतलब मैं इंटेलिजेंट उसकी बात कर रहा हूँ। कभी कभी खुद की तारीफ भी थोड़ी जरूरी है। अब इसके बाद मेसोमॉर्फ देख लेते हैं। तो भाई इनको सोमेटोटोनिक टाइप बोला जाता है। मेनली इनका भाई बॉडी का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है इनके इंटेलेक्ट और सोशल पावर्स के ऊपर।
ये याद रखिए। मस्कुलर बॉडी रहेगी विद ब्रॉड शोल्डर्स एंड नैरो वेस्ट। अगर हम इनकी बात करते हैं, फैट ज्यादा नहीं होता है इनकी बॉडी में, बहुत ही एक्टिव रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे, एडवेंचरस रहेंगे, स्पोर्ट्स वगैरह इनको बहुत पसंद रहेगा। ये चीजें हमें इनको देखने को मिलती है, नई नई एक्टिविटीज करना ये पसंद करते हैं, तो ये हमारा मीजोमॉर्फ कहा जाता है। तो ये भाई तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे भी आया था, आपको भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन सीजी जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये भी मुझे आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई सीजी जंग ने क्लासिफाई किया है पर्सनैलिटी को इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स और एम्बीवर्ट्स के तौर पर। अब हम तीनों को देख लेते हैं। अगर हम इंट्रोवर्ट्स की बात करते हैं तो भाई आजकल बहुत कॉमन चीज है, मुझे कमेंट में बताइएगा आप इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट कौन है। तो देखिए भाई, इंट्रोवर्ट शाय रहते हैं, थोड़ा सोशल होना इनको ज्यादा पसंद नहीं आता है, कम बोलते हैं, साथ ही साथ सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, ज्यादा सोसाइटी में या सोशल सिचुएशन में जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते, सेंसिबल रहते हैं कि आइडियाज थॉट प्रोसेस थोड़ा रिजिड रहता है और फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स भाई फ्रेंडली रहेंगे, आउटगोइंग रहेंगे, बहुत बातूनी रहते हैं, सोशल रहते हैं नेचर पर, सोशल कॉन्टेक्स्ट बनाना इनको पसंद होता है, जेनरस होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, करेजियस होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं, डिसीजन तुरंत लेते हैं और तुरंत उस पर एक्ट करते हैं, और जल्दी जल्दी छोटी मोटी प्रॉब्लम से इन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्सट्रोवर्ट्स का आता है। अब एम्बीवर्ट्स भाई, जरूरी नहीं है हर कोई प्योर इंट्रोवर्ट हो या प्योर एक्सट्रोवर्ट हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ चीजें इंट्रोवर्ट्स की होती हैं तो कुछ चीजें एक्सट्रोवर्ट्स की होती हैं, तो ऐसे लोग आ जाते हैं हमारे एम्बीवर्ट कैटेगरी में। तो भाई मॉडरेटली कंफर्टेबल रहते हैं ग्रुप्स में, सोशल इंटरेक्शन में, लेकिन कभी कभी सेल्फ टाइम भी इनको चाहिए होता है, अलोन टाइम भी इनको चाहिए होता है। तो ये हमें आ जाता है एम्बीवर्ट का जो मिक्स रहता है। तो दोनों में डिफरेंस लिखने का आता है, तो आप दोनों का एक ऐसा कुल मिलाकर आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या फिर एक एक पैरा भी लिख सकते हैं, जो आपको ज्यादा सही लगे। इसके बाद एक्सप्लेन बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सालों में आया है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में तीनों थ्योरी आ गई। अगर बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी आई है तो बहुत चांसेस है कि उनमें से कोई एक आ जाएगी या सिर्फ यही रहेगी। इस पर भी डिपेंड करता है लॉन्ग में आ रहा है या शॉर्ट में आ रहा है। ज्यादातर बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी बोर्ड एग्जाम में आती है कि आपको बोल दिया था कि इनमें से कोई 2 समझा दो, 3 समझा दो। तो भाई इसको याद करने का तरीका है ओशन। हमने पहला पहला लेटर ले लिया है 5 पॉइंट का, उससे ओशन बन जाता है। तो देखिए भाई, एक सिचुएशन में हर एक इंसान अलग तरीके से बिहेव करता है। जरूरी नहीं आपके साथ वो सिचुएशन में आप और मैं बिल्कुल सेम बिहेव करेंगे, हर किसी के एक्शंस बहुत अलग अलग होते हैं। तो यहाँ कुछ ट्रेड्स की बात करी गई है। ट्रेड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, बोला जाए कि कौन सी सी थ्योरी है, तो थोड़ी ट्रेड्स रिलेटेड हमारी निकल कर आती है, तो ये वाला आंसर आप लिखेंगे। बिग 5 ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी दी हुई है, अब हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है भाई, इसमें स्कोर दिया जाता है। जितना हाई स्कोर है उतना आप इन पॉइंट्स के पास हैं, जितना लो स्कोर है आप इतना उनसे अपोजिट साइड में जाते हैं। राइट साइड में टेबल मैंने बनाई है। ओपननेस मतलब भाई जो नई नई चीजें सीखना पसंद करते हैं, नए कॉन्सेप्ट करना पसंद करते हैं, एंजॉय करना पसंद करते हैं एक्सपीरियंस को, साथ ही साथ भाई हमेशा इन चीजों में लगे रहते हैं, तो ये हमारे ओपननेस के टॉप में जाते हैं। इमेजिनेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आपका ओपननेस में स्कोर कम है तो आपको चेंज पसंद नहीं आएंगे, नई चीजें आप एंजॉय नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है कॉन्शाइसियसनेस। भाई इसका मतलब होता है, आप उन लोगों की क्वालिटीज बोल सकते हैं जो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, थॉरोली करते हैं। तो भाई जिनके पास कॉन्शाइसियसनेस ज्यादा होता है वो रिलायबल ज्यादा होते हैं, साथ ही ऑर्गेनाइज होंगे, सिस्टमेटिक होंगे, काम बहुत अपनी ईमानदारी से हार्डवर्क वगैरह करेंगे और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो एक ही अच्छी क्वालिटी आ जाती है। तो इसमें अगर आपका हाई स्कोर है तो आप वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे, केयरफुल रहेंगे एक्सेट्रा। लो है भाई, केयरलेस रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे एक्सेट्रा। तो ये हमारा दूसरे नंबर का आता है। फिर एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन का हमने देख लिया, तो इसको एक्सप्लेन में ज्यादा नहीं करूंगा, ये आप सबको पता है ना। एग्रीबलनेस, भाई जो भी इंडिविजुअल इस चीजों में हाई स्कोर करते हैं वो फ्रेंडली रहेंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे, उसके साथ कंपेटेबल रहेंगे, काइंड एंड जेंटल रहेंगे। तो इसके भी स्कोर हमें देखने को मिलते हैं। जेनरस, एफेक्शनेट रहेंगे, सिंपैथेटिक रहेंगे। फिर न्यूरोटिसिज्म, ये एक ऐसी चीज है भाई जो थोड़ी सी नेगेटिव जाती है। अगर इसमें हाई स्कोर है तो मतलब भाई आप नेगेटिव इमोशन से ज्यादा डील करते हैं, आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, नर्वस रहते हैं, आपको एंजाइटी रहती है, तो ये हमारा इसका हाई स्कोर आ जाता है। लेकिन अगर आप न्यूरोटिसिज्म में लो स्कोर कर रहे हैं तो आप काम कंपोज्ड रहेंगे। तो ये हमारे भाई ओशन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स। तो भाई देखिए, मोटिवेशन हमारा एक लैटिन वर्ड मूवेर से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू मूव। हम अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन करते हैं तो उसमें जो भी चीज हमें इंस्पायर करती है, गाइड करती है, उसी को तो हम मोटिवेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपको डाल दी है। द ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द जनरल लेवल ऑफ अरोजल टू एक्शन इन एन इंडिविजुअल। तो याद रखिएगा, ये आप रीड करिएगा।
मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। ये क्वेश्चन भी मुझे आया था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है यार जो सीबीएसई वाले हर साल ही रिपीट कर देते हैं, ज्यादातर एक आधी साल बीच में ऐसा आता है जब ये क्वेश्चन वहां पर उन लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो जो चीज इंटरनल है, मतलब आपको बाहर से जरूरत नहीं है अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, तो ये अंदर से आती है। आपको किसी चीज में करने में मजा आ रहा है, अगर आपकी डिजायर है, तो सब इंट्रिंसिक हो जाता है। एक्सट्रिंसिक हमारा एक्सटर्नल, कि भाई एक्सटर्नल किसी रीजन के कारण आप उस काम को कर रहे हैं, आपको काम करने में उसके कारण मजा आ रहा है, तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। जैसे किसी चीज में अगर आपको प्राइज मिल रहा है, मनी मिल रहा है, या फिर प्रेज मिल रहा है, या पनिशमेंट तक मिल रही है, तो ये सब किस चीज का काम करते हैं भाई? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करते हैं, कि बाहर के कारणों की वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। तो इनमें कई बार डिफरेंस लिखने को भी आ जाता है, तो राइट साइड में मैंने आपके लिए डाल दिया है। इसके बाद व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं मेनली जो स्पोर्ट्स पर्सन पर अप्लाई करी जाती हैं, जिससे वो टॉप लेवल तक पहुंच सके, अपने आप को इंप्रूव कर सके, इनसे उनके अंदर मोटिवेशन आता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स आप अपनी बुक में देखेंगे, तो मैंने कुछ नाम यहाँ पर रख दिए हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं, पी में आप अपने मन से बिल्कुल पॉइंट्स बना सकते हैं। रिवॉर्ड्स हो गया, पनिशमेंट हो गया, नॉलेज ऑफ द गोल हो गया, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया, वर्बल कमेंट्स हो गए, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर उनके ऊपर लाया जा पा रहा है कहीं से, वो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। कंपटीशन भी अगर है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से मोटिवेशन आता है, एक्सेट्रा। तो अपने मन से कोई भी पॉइंट्स लिखकर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रेशन। अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए भाई, अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो अग्रेशन भाई हमारा एक इस तरीके का बिहेवियर है जहां पर हम किसी को या खुद को या एनवायरनमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को फिजिकली या साइकोलॉजिकली हार्म करने का ट्राई करते हैं। मतलब जब भी हम किसी को हार्म वगैरह करने की बात कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन अग्रेशन निकल कर आता है। द टर्म अग्रेशन रिफर्स टू अ रेंज ऑफ बिहेवियर्स दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू oneself, अदर्स और ऑब्जेक्ट्स इन एनवायरनमेंट। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग मीनिंग निकलता है एग्रेशन को लेकर। अगर इंस्टिंक्ट थ्योरी की हम बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भाई ये इनबिल्ट इमोशन है एग्रेशन हमारा। सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अग्रेशन को एक्वायर करते हैं, हमारे अंदर पहले से नहीं रहता है। फ्रस्ट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग भाई अग्रेशन का मेन कॉज क्या है? फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम देखें तो सब लोग क्या बोलते हैं, ज्यादातर लोग, कि भाई अग्रेशन एक बहुत नेगेटिव चीज है। लेकिन जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है उनका ये मानना है कि अग्रेशन कई बार स्पोर्ट्स में आपका परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर देता है। नीचे दो डेफिनेशन मैंने डाल दी हैं, या बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। अब हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, स्पोर्ट्स में क्या होता है, बहुत बार देखते हैं कि फील्ड में प्लेयर्स अग्रेशन शो कर रहे होते हैं। अग्रेशन मेनली क्यों रीजन से आता है भाई? आप स्पोर्ट्स जीतना चाहते हैं, आपको खेलने में मजा आ रहा है, कुछ सिचुएशन वहां डेवलप हो जाती है, हमें अग्रेशन देखने को मिलता है। अग्रेशन में भाई देखिए कई चीज पॉजिटिव है, कई चीज नेगेटिव है। अगर कोई ऐसा अग्रेशन है जो रूल्स को फॉलो कर रहा है पूरी तरीके से, किसी को हार्म करने के लिए नहीं किया जा रहा है, तो ये अग्रेशन क्या होता है भाई? एक पॉजिटिव उसमें आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर एक क्रिकेटर अच्छा नहीं खेल रहा है तो वो खुद को चिल्लाने लगता है, तो भाई ये तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करेगा। लेकिन इसके अपोजिट में अगर कोई एक ऐसा अग्रेशन है स्पोर्ट्स में जो किसी को हर्ट करने के लिए किया जा रहा है, जैसे फुटबॉल में आप जा रहे हैं, आपने किसी को पांव फंसा दिया गिराने के लिए, तो फिर ये हमारा एक नेगेटिव टाइप का वो आ जाता है अग्रेशन। तो भाई ये हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। आप मन से एग्जांपल वगैरह लिख सकते हैं, एग्जांपल्स की तो कोई भी कमी नहीं है। फिर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉस्टाइल अग्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। कई बार सारे टाइप्स पूछ लेते हैं, कई बार एक पूछ लेते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि तीनों ही पूछ लिए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम हॉस्टाइल अग्रेशन की इसमें बात करते हैं, तो भाई मेनली ये किया जाता है किसी को फिजिकली या साइकोलॉजिकली हार्म करने के लिए। यहाँ पर हम सीधा सीधा हार्म करने की बात कर रहे हैं। इसको कई बार रिएक्टिव अग्रेशन भी बोला जाता है। और मेनली क्या होता है भाई, जब किसी को गुस्सा आता है तो उसके बाद ही हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इसका मेन यही रहता है कि दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को हम किसी भी तरीके से इंजरी कर सकें, उसके अंदर उसको हार्म कर सकें। तो मेनली ये है भाई कि जैसे इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल कि जब बॉक्सर है वो अपोनेंट को बिलो द बेल्ट पंच कर देता है सिर्फ उसको इंजर करने के लिए, तो ये इसका एग्जाम्पल आता है। फिर भाई इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, इसमें मेनली ये है भाई नॉन अग्रेसिव गोल के लिए हम ये चीज करते हैं। इसको कई बार चैनल्ड अग्रेशन भी बोला जाता है। ये एंगर के बाद नहीं होता है, इसमें ऐसा एंगर का इतना रोल नहीं होता, इट इज नॉट अकम्पनीड बाय एंगर। ये अग्रेशन मेनली होता है भाई कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में। इसका मेन मोटिव होता है कि भाई गेम जीतना है या गेम खेलने में कर रहे हैं, किसी को हार्ट हट करने का वो नहीं होता है। जैसे रग्बी प्लेयर है, वो अग्रेशन का यूज करता है अपने अपोनेंट को टैकल करने के लिए, जिससे वो बॉल को जीत सके। तो यहाँ पर हो सकता है कई बार कोई हर्ट हो जाए, हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि वो हर्ट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसका पर्पस किसी को हार्म करना नहीं है। ये मेनली करा जाता है भाई अपने गोल्स के लिए, नॉन अग्रेसिव गोल्स के लिए।
फिर असर्टिव बिहेवियर। तो भाई असर्टिव बिहेवियर एक डिफरेंट टाइप का अग्रेसिव बिहेवियर है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम रूल्स में रहकर एक लीगल वे में हम यूज कर रहे हैं फिजिकल या वर्बल फोर्स का अपने खुद के सेल्फ पर्पस को अचीव करने के लिए। इसका एग्जांपल है स्लेजिंग करना। आप स्लेज कर रहे हैं जिसमें सामने वाला प्लेयर दिमाग में उसको अजीब सा लगने लगे और वो आउट हो जाए, या अगर वो बॉलिंग कर रहा है तो अच्छे से बॉलिंग ना कर पाए, फील्डिंग कर रहा है तो उसमें परेशानी जाए। तो कुल मिला के अपना कोई एक गोल पर्पस अचीव करने के लिए जब हम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा असर्टिव बिहेवियर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अग्रेशन बिहेवियर। दिस इज डिफाइंड एज अ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पस। इसके बाद द साइकोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द पर्सनैलिटी इनटू 4 टाइप्स। ये क्वेश्चन बहुत बार तो नहीं आता है लेकिन फिर भी हमें बनना चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया। तो सीधे सीधे मैं पॉइंट्स लेकर आया हूं, उसको आप पढ़ेंगे आपको बन जाएगा। जैसे टाइप ए वेरी कॉम्पिटिटिव, सेल्फ क्रिटिकल, हाई वर्किंग इन्वॉल्वमेंट, इजीली एक्साइटेड, फॉल प्रे टू हाइपरटेंशन, सेंस ऑफ अर्जेंसी एक्सेट्रा। टाइप मैंने सीधे ऐसा बना दी सो आपको आसान हो जाए। टाइप बी पर्सनैलिटी नॉट कॉम्पिटिटिव, easy going and patient, do not become angry and hostile, able to express their emotions appropriately, etc. टाइप सी की बात करते हैं, have pleasing and appeasing nature, unable to express their emotions especially anger, able to suppress their emotions effectively, lethargic, passive, hopeless, etc. टाइप डी usually refers to from high degree of distress, persistently suppress their feelings, don't share their emotions, fear of rejection or disapproval, prone to heart ailments, etc. तो मैंने आपके लिए शॉर्ट में डाल दिया, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद भाई यहीं पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। आप सभी को अपने फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए डालते रहते हैं। ऊपर सीरीज की प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, प्रिपरेशन टिप्स की वीडियो डाल रहा हूँ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।